सभी में नाम सेम है ना? जी सर। सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम सेम है ना? आधार कार्ड पहले नाम का, से हाँ। और आधार कार्ड में सब में मेरा नाम एकदम सेम है। फादर का भी नाम सेम है, माता जी का भी नाम और सेम है। आधार कार्ड जो बायोमेट्रिक है उसके साथ जो मोबाइल नंबर आपके पास है? जो लिंक है उसमें मेरे पास नहीं है सर वो। नहीं, जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर ऐड है वो आपके पास है कि नहीं है? नहीं है सर। वो एक काम करना, उधर ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, उधर हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक काम करो, सभी डॉक्यूमेंट मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भेज दो। कब बैठ रहे हो, आज और कल? हाँ जी सर, मैं कब तक पहुँचना है वहाँ पे? अ, आज शुक्रवार, आज बैठ जाओ, संडे संडे तक पहुंच जाओगे आप। हाँ तो मतलब कब तक चलती है ये वैकेंसी? वैकेंसी तो अभी चल रही है, मंडे को जो है आप अपना आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। अब मंडे से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, ये वहीं पे बेंगलोर ही होगा? बेंगलोर। और यहाँ अंदर यहाँ पे आपने भर्ती कराई थी ये जम्मू में, ये जम्मू में कौन सी भर्ती थी, ये रक्षक थी अपनी? सभी जगह रक्षा का भर्ती हो रहा है हमारा। जो यूट्यूब के जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है ना, जी सर। हाँ, तो उनके माध्यम से ही भर्ती होना है। दूसरे आदमी से आप धोखाधड़ी में फंस सकते हो। जी सर। हाँ, तो धोखाधड़ी में नहीं फंसना है। कोई आपको लालच दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके किसी जी भी सर। पैसे में नहीं फंसना है, क्योंकि कंपनी का अपना रूल रेगुलेशन है। जी सर। ठीक है, उसमें आपको काम मिलेगा, आपने काम करना, उसका आपको पेमेंट मिलेगा। जी सर, मुझे मान के चलो सर, मेरे माँ बाप हैं बड़े बूढ़े, हम्म। और मैं अपने यूपी मथुरा से हूँ। हम्म। और मेरे पास में ड्यूटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती? देखो, कंपनी का जो रूल है ना, वो ये कहता है कि पहले भर्ती होकर आपने ट्रेनिंग सेंटर आना है और जी 27 दिन का ट्रेनिंग करना है। कंपनी का टिकट रहेगा। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे कंपनी का ड्यूटी चल रहा है, जहाँ पे भी आपको ड्यूटी जी मिलता सर। है, वहाँ पर आपने ड्यूटी ज्वाइन करना है। और वहाँ पर जो पहले से ड्यूटी चल रही है, हर एक जी लोकेशन जो है पुराना लोकेशन है। जी दो सर, जैसे साल मान के चलो 4 साल। दिल्ली, हाँ, देखो मैं दिल्ली क्या, में। पहला मेरे बात को समझिए आप। कोई जी 2 साल सर। पुराना है, कोई 4 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है, लोकेशन है, वहाँ पर लड़के ड्यूटी पहले से कर रहे हैं। ऐसा जी नहीं नहीं सर। कर रहे, कर रहे हैं। वहाँ पर जो जो सिस्टम बना हुआ है ना, जो सिस्टम चल रहा है, आपने जी जैसे वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करना है, आपके लिए भी वो सिस्टम है। सेम जी आपके सर। ऊपर वो ही लागू रहेगा। और फिर क्या करना है, 1 साल नौकरी वहाँ पर करना है। 1 साल 1.5 साल नौकरी करने के बाद वहां से जी आपने सर। अपना ट्रांसफर लेटर लगाना है। किसी के बातों में नहीं आना है, आपका काम आपने करना है। ठीक है। जी सर। देखो, वहां पर कई लड़के ये बोलेंगे, मेरे को तो 2 साल हो गया है, मेरे को 3 साल हो गया है, ट्रांसफर जो है कंपनी नहीं दे रहा है। भाई एक काम और उनसे पूछना, उनको बोलना, भाई आपका कंपनी के रूल रेगुलेशन के अनुसार आपने ड्यूटी कैसा किया है, जो आपको ट्रांसफर जी नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा है। जी सर। परफॉर्मेंस जरूरी होता है ना। मान के चलो मैं दिल्ली है और यहाँ पे नोएडा भी है शायद आपकी रक्षा। हम्म। देखो, नोएडा में नहीं, अभी गुड़गांव में है। और देखो, कंपनी का जहां पर 170+ जगह में ड्यूटी है, वैकेंसी रहेगा, जिस जगह में आपको वहां पर ड्यूटी मिलेगा। जी सर, मन मान के चलिए अगर इसमें दे रखा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा भी है, हाँ, तो ये काफी दूर पड़ेंगे मेरे से। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, अगर आप एक परमानेंट नौकरी को पाना चाहते हैं, रक्षा कंपनी में जी काम करना चाहते हैं, पहले रक्षा कंपनी को समझिए, उनके रूल रेगुलेशन जी को समझिए। ठीक है। जी सर। नौकरी बहुत बढ़िया है। ऐसा कंपनी आपको जो है नहीं मिलेगा, जो आपको वेलफेयर भी दे रही है और आगे बढ़ने का मौका भी दे रही है। ठीक है, हर साल जी सर। सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। और जी आगे सर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि डॉस कोड में जाना है, या मान लो कि आगे एयरपोर्ट के ऊपर आपका ड्यूटी जब आ जाता है आने वाले समय में, तो वहाँ पर जी जो है सर। और भी वैकेंसी रहता है, जिसके लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार है, आपकी एजुकेशन के ऊपर निर्भर करता है, आपका एटीट्यूड बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ जी रहे हो ना सर। बात को? सैलरी पाने का हक आपको है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी है ये आपके हाथ में है, कितनी करना जी है। सर। समझ रहे हो ना? और दूसरी बात जी क्या है, हाँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकेशन में जाने के बाद
वहाँ के इंचार्ज से मिलना है आपने, मेन इंचार्ज से, जो लोकेशन के मेन इंचार्ज हैं, और उस लड़के से मिलना है जो पुराना वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। उनका पे स्लिप देखना है, ठीक है उनको। हाँ, और जो जो प्रेम से आपके साथ बात कर रहा है, सारा कर रहा है, देखो 5 उंगली बराबर नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो तो है। कोई नाइट ड्यूटी करके आया होगा, ठीक है, वो आपको 1-2 मिनट ही दे पाएगा, फिर बोलेगा भाई दूसरे लड़के से पूछ लीजिए आप, ठीक है। आप सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे आपने रिपोर्ट करना है तो सीनियर से तो मिलना ही मिलना है। वहां पर बैठने के बाद सर से सभी बातें जो है उनके साथ करिए एक बार लोकेशन में, कि सर मैं भर्ती हुआ था, मेरे भर्ती ऑफिसर स्वरूप सिंह थे, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग किया है, आज मैं ट्रेनिंग करने के बाद कंपनी ने अपनी टिकट से आपके पास भेजा है। वो सर मेरे मन में थोड़ा सा जो भी डाउट रहेगा वहां पर उनके सामने जब आप खड़े रहेंगे, तो जैसे आप रेस्पेक्ट करने के बाद सर को अपना जो है मूवमेंट लेटर जो आपको वहां से मिला होगा, कहाँ ड्यूटी आया है, ठीक है। हाँ, वो मतलब ट्रेनिंग के बाद ही मिलता है जो ड्यूटी लेटर है। हाँ हाँ, तो वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करना है। हाँ, तो वो जैसे आपको मिलेगा तो वो आप सर से सामने खड़े होकर सर से सभी बातें क्लियर करना है। सर जो है मेरे मन में ये 1-2 सवाल है, तो कृपया जो है मुझे बता दीजिए इस लोकेशन के लिए, क्योंकि जैसे आप ट्रेनिंग करना है ना, ट्रेनिंग सेंटर से आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि उस लोकेशन में सैलरी कितना है और आपको कितना मिलेगा। लेकिन फिर भी कई डाउट रहते हैं ना कई लड़कों में कि मतलब कि सर मतलब कि कब से ट्रांसफ़र होगा, वो सैलरी बढ़ा नहीं बढ़ा, कई लड़के पूछते हैं वहाँ पर जाकर। तो ये चीज़ें जो है कंपनी में 100% सैलरी बढ़ता है सर, ठीक है। बाकी वहाँ की लोकेशन के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में आप वहाँ के इंचार्ज से ही बात करिए, जो आपके लिए 100% बेहतर रहेगा। जी सर, ठीक है। इसमें सैलरी स्टार्टिंग सर कितना होता है? सैलरी मिनिमम 17,000 है, 17,000, और इससे ऊपर जिस लोकेशन में आएगा मिनिमम वेज से होता है, डीसी रेट होता है, रेट स्टेट का अलग अलग रेट है, ठीक है। और 24,000 26,000 तक आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में, पर हर साल जैसे सैलरी बढ़ेगा। सर और इसमें मान के चलो हमारी ड्यूटी लग जाए, इसका खाना पीना हमारी तरफ से ही रहता है, रहना खाना के कंपनी एक लोकेशन का अलग अलग सिस्टम है। जैसे आपका बेंगलोर लोकेशन में फॉक्सकॉन कंपनी में ड्यूटी आता है, वहाँ पर 2 टाइम का खाना फ्री है, 1 टाइम का खाना प्लस रहने का, जैसे रूम शेयर होता है, 3,000 4,000 का रूम मिल जाता है, 3-4 लड़के रूम में रहते हैं, तो उसमें क्या है कि अपना जो है वो अपना 1 टाइम का खाने का कितना आएगा। अगर वहाँ पे आपने अपना खुद का बर्तन ले लिया, खुद बना रहे हैं, एक लड़का ड्यूटी चल जा रहा है, एक आ रहा है, और ऐसा करके वहाँ पर अपना सेटिंग करके जो है रखा हुआ है, या फैमिली आप साथ में ले जाते हो, कल को शादी होता है तो आप अपना फैमिली साथ ले जाते हैं, तो बढ़िया है, ऐसा बड़ी बात नहीं है, चल रहा है। क्योंकि लॉन्ग टाइम नौकरी है, एक परमानेंट नौकरी है। जो आज एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जो कंपनी को 19 साल हो गया है, जो लड़के 10 साल से ज़्यादा टाइम पहले भर्ती हुए थे, ठीक है, उस टाइम की सैलरी में अभी की सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क है। जी सर, मतलब जो पुराने थे उनकी सैलरी लगभग कितनी होगी अब? देखो जो स्टार्टिंग में जो भर्ती हुए हैं ना 6200 रुपये में या 7,000 रुपये में जो भर्ती हुए थे उनको सैलरी मिल रहा था, ठीक है। आज वही लड़के अगर दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनको 20,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। जी सर। हाँ, तो पीएफ ये से एक्स्ट्रा है उनका। जी सर। तो लेकिन मन में ये मत सोचना कि मेरे को एक ही लोकेशन में ड्यूटी मिलेगा और इतनी सैलरी वाली ड्यूटी मिलेगा। कंपनी बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर दिखाना है, जैसे परफॉर्मेंस है। हाँ, बस वही है कि कुछ लड़के जो है, देखो किसी की बातों में नहीं आना है। मैं एक बात बताता हूँ, हर एक टाइम की बात है, जो आदमी से आप बात कर रहे हो उसके पास कितना टाइम है, और आपको जल्दबाजी में क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, वही आपने पकड़ लेना है। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है ये आपको पता नहीं है, समझे ना। अगर तुम ट्रेनिंग में अगर बढ़िया तरह से चलेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, हमको ही बेनिफिट मिलेगा। सारा वेलफेयर आपका है, साल का 30 छुट्टी मिलता है, महीने का 4 वीकली ऑफ है, ठीक है। अब मान के चलो सर, जैसे कि हमने 30 छुट्टी काट चुकी है, और कोई इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी आन पड़ी तो हमको छुट्टी मिल सकती है? मिलता है। देखिए कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं,
जी देखिए, दो बातें हैं, अगर सच्चाई बताकर आएंगे, उसी डेट के अंदर अंदर वापस जाएंगे तो आपको कंपनी कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप उससे जी ज्यादा दिन घर पे रह रहे हो, फिर आपके ऊपर तो एक्शन होगा ही होगा। हाँ जी सर, मान के चलिए हमारा 4 वीकली तो ऑफ रहता ही रहता है। रात 4 वीकली ऑफ रहता है। अगर देखो, मैं एक बात बस समझाता हूँ आपको, अगर आपका कोई एग्जाम है, जी कोई एडमिट कार्ड आ रखा है, आप वहाँ पे जी सर। वहाँ के इंचार्ज से मिलिए और जी सर को सर। निवेदन करिए कि सर मेरा छुट्टी जो है इतने दिन का है और इतने दिन एक्स्ट्रा लगेगा, तो मैं जो है जी ये सर। जो एडमिट कार्ड आ रखा है तो इसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो आपको जो है वहाँ पर 100% छुट्टी मिल छुट्टी जाएगी। मिलेगा। लेकिन जी उस सर, दिन उसका के अंदर अंदर उसका वापस जाके ड्यूटी रिपोर्ट भी करना है। जी सर। ये नहीं है कि घर पे आप बोल दो कि सर मेरे को 3 दिन का छुट्टी बढ़ा दीजिए, जब छुट्टी है नहीं तो बढ़ेगा कैसे। हाँ सर, मान के चलिए वो हमारी चल रही है बेंगलोर ड्यूटी, मान के चलना आपको। हम्म। तो 3 दिन का टाइम लगता है आने के लिए, मथुरा के लिए। हम्म। 3 दिन हो गया, 3 दिन जाने का हो गया। हम्म। और 1 दिन हो गया मेरा पेपर का। 7 दिन हो गए। 1 दिन की जगह 2 दिन पेपर मान लो। आगरा होता है मेरा सेंटर, आगरा ही जाता है, आगरा दिल्ली यही जाता है। हम्म। और 2 दिन हो गए पेपर के लिए, तो हमें लगभग 10 दिन में वापस होऊंगा, 9 दिन में, 10 दिन में। हाँ, तो आप जैसे मान लो कि आपका 7 दिन का छुट्टी बैलेंस है ना, जी तो आप सर को निवेदन करके जो है वहाँ के इंचार्ज सर से निवेदन करना है कि सर कृपया मुझे 3-4 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, जिससे कि मैं अपना एग्जाम देकर वापस आ सकूं और ड्यूटी ज्वाइन हाँ, कर सकूं। उसका सैलरी तो नहीं कटता है सर? उसका जो छुट्टी के अलावा आप दिन काटोगे उसका सैलरी कटेगा। अगर जी सर, छुट्टी के बीच में वापस आ जाओगे तो उसका सैलरी फुल मिलेगा। अच्छा मान के चलो, जैसे कि हमने ले ली आज 4 तारीख को छुट्टी ले ली हमने, हम्म। और हमको रिपोर्ट करना है वहाँ पे जाके 10 तारीख को। हम्म। 10 तारीख को हमको ड्यूटी जाना है, तो 10 तारीख अगर हम 11 को पहुँचते हैं तो फिर हमारी को सैलरी कटेगी। अगर 10 को ही पहुँच गए हम तो सैलरी नहीं कटेगी। नहीं कटेगी। अच्छा सर, बस हाँ, इमरजेंसी के लिए छुट्टी तो मिलता ही रहता है, मिलती 30 दिन मिलती के लिए। देखिए मिलती है, लेकिन वो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी ड्यूटी कैसा है वहाँ पर, जिसके ऊपर भी ध्यान देना है। जी सर। ऐसा नहीं है कि मानो कि जैसे गांव का हमारा रहता है ना, थोड़ा सा कुछ आदतें रहती हैं कि नहीं। देखो, वहाँ कंपनी का रूल रेगुलेशन चलेगा। जी सर। एक फ्रीलांसर होता है ना जो गांव में हम रहते हैं, कभी भी इधर चले जाओ कभी भी इधर चले जाओ, वो वाला सिस्टम नहीं है। जी सर। ड्यूटी के दौरान ड्यूटी है, एक कानून है, उसी के तहत आपने ड्यूटी करना होता है। ओके सर। ठीक है। और एक बात और लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी ये रिकॉर्ड हो रही है, जी सर। तो मैं इसको यूट्यूब के ऊपर भेज सकता हूँ, जिससे कि कई लड़कों के डाउट जो रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि देखो कई यही सवाल होते हैं जो कॉल करके मेरे से पूछेंगे या अदर किसी जी सर। रिक्रूटमेंट ऑफिसर से पूछेंगे, तो उनका डाउट ओके क्लियर हो सर। जाएगा और अपना जो भी रहेगा उस हिसाब से तैयारी करके जो है कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। सर मान के चलिए हम वहाँ पे 7,500 हम जमा करेंगे, जी। तो हमको गेट पर ही करना पड़ेगा 7,500 या अंदर जाके? नहीं, जैसे आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे ना, आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा गेट के ऊपर जी एंट्री कैसे होता है कैंडिडेट का, जी सर। तो वो जी वीडियो सर। देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और बैग भी चेक होता है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कोई नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए बैग में। और अगर कोई मेडिसिन सर। चल रहा है, नॉर्मल खांसी जुकाम का चल रहा है, तो वो तो चल जाए ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सीरियस बीमारी है शरीर में, बॉडी में, पहले इलाज करवाना है, 100% सही होना है। और जी सर। हाँ, तो वहाँ पर अब सर मान के चलिए हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है 1 मंथ के लिए, तो उसके बाद हमको डायरेक्ट ड्यूटी जाना पड़ेगा कि ड्यूटी छुट्टी मिलता है घर के लिए? डायरेक्ट ड्यूटी है, कंपनी तरफ हाँ, से वहाँ टिकट से। मिलेगा। जिस लोकेशन का आपको ड्यूटी आएगा ना, उस लोकेशन जी। तक का जो है आपको टिकट मिलेगा कंपनी की तरफ से। कंपनी तरफ से टिकट मिलेगा हमको? हाँ जी, ट्रेनिंग सेंटर से। हाँ, आप टिकट लो और हमारी तरफ से जाओ वहाँ पे ड्यूटी के लिए। हाँ, वो आपको पूरा सिस्टम से भेजेंगे, ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम से भेजेंगे। जैसे हमारा काम है आपको भर्ती करके ट्रेनिंग सेंटर तक भेजना पूरा सिस्टम से, वैसे ही जी वहाँ सर। का भी आगे का एक प्रोसेस है जो आपको पूरा करना है, पूरा करवाया जाएगा। ओके सर, बस यही डाउट थे मेरे। हाँ कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, डाउट क्लियर करिए और आराम से ट्रेनिंग सेंटर आइए, ठीक है। जी सर, मैं आज निकलता हूँ ट्रेनिंग के लिए। आप तो शायद वहीं मिलोगे या कहीं अंदर? नहीं, अभी मैं देखिए मेरा कल मानसा का भर्ती का प्रोग्राम था,
जी हाँ, तो अभी मैं पंजाब में भर्ती कर रहा हूँ। तो जी सर, वो वहाँ पे हम बैंगलोर आपका चले गए, आपका जो है ना, आप आपका जो है वहाँ पे गेट के ऊपर एंट्री ऑलरेडी, जैसे अभी डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे ना आप मेरे को, जी तो सर। आपका गेट के ऊपर एंट्री हो जाएगा। ओके आपने सर। जाकर मेरा नाम बता देना कि स्वरूप सिंह रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है उन्होंने भेजा है। जी ठीक है, सर। तो जैसे आप बताएंगे तो आपको वहाँ पे 100% आपका जो है सही तरीके से एंट्री हो जाएगा। जी सर, मैं आपको सही हाई लिख के तरीके से मैं भेजता हूँ। समझाऊँ ना, सही तरीके से मैं क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का कारण है। जी। मेरे से बात करवाना है, मेरे से, या जैसे बात करवाएंगे ना 100% कन्फर्म हो जाएगा कि मैंने ही भेजा है। ओके सर, मैं बात करा दूंगा आपकी। हाँ, मेरा वहाँ पे बात करवा देना जरूर। ओके सर। और ये मान के चलो, आपने मानसा भर्ती चल रही है आपकी, वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकते हम? कैसे? वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकते मानसा में जो करा रहे हैं आप भर्ती? कहाँ पर? आप बता रहे थे कि मेरी भर्ती चल रही है, भर्ती करा रहे हैं। नहीं देखिए, अभी जो पंजाब में हमारा कल भर्ती हुआ है ना, जो लड़के अभी भरते लड़के और लड़कियां भर्ती हुई हैं, उनका भी जी डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं। उनको हम अगले वीक जो डेट दिया हुआ है, अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी है ना, आज भी लड़के जी वहाँ पे पहुँचे हैं जी और कल भी पहुँच रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर जो भर्ती हुए हैं पहले। तो आज शुक्रवार है, जी। तो आज आप बैठ जाओ ट्रेन में, और अपना संडे तक शाम तक जो है वहाँ पर रिपोर्ट कर देना आप, आपका एंट्री हो जाएगा। ओके। और अब इसी बैच में जो है आपका वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। जी सर, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजना है सर? मुझे अपना आधार कार्ड भेज दीजिए और 10वीं की मार्कशीट भेज दीजिए। और जैसे आपने बताया है, तो आप जो है सभी में अपना नाम जो है चेक कर लेना एक बार। ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। तो हो सके शाम तक अगर टाइम है तो जी नियर बाय जहाँ पर आपका जो है ना आधार कार्ड अपडेट होता है, जो आपके पास जी मोबाइल नंबर है ना, जी सर। तो उसके साथ बायोमेट्रिक जो है करवाना है, तो ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर आना चाहिए, ये भी करवा लेना। तो जैसे 72 घंटे तक जो है ना, तीन तीन दिन का जो समय लगता है, अपडेट हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। ओके सर, नहीं मेरा है उसमें लगा हुआ है, मुझे तो सिम निकलवाना है बस। अगर सिम निकलता है तो 2 घंटे में चालू हो जाता है, तो सिम निकलवा लीजिए, क्योंकि अभी नाइट में 8:20 का ट्रेन है। जी सर। हाँ, तब तक जो है आप अपना जो भी रहता है कर लीजिए कंप्लीट। ओके सर। ओके। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू थैंक जी। यू।